आज हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिया हुआ है, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इक्वल -1। इसमें दो वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल का वैल्यू हमें फाइंड करना है। लेकिन ऐसा करने से पहले इसको एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये एक तो इसका वेरिएबल डिनोमिनेटर में है और फिर रूट के अंदर है, तो फिर ये अभी लीनियर इक्वेशन का जो क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो इसको पहले हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो इसमें हमें लिखना होगा कि लेट 1/√x इक्वल a एंड 1/√y इक्वल b। अब अगर 1/√x इक्वल a है तो इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं बात को। सपोज यहाँ पे जैसे 2/√x है, 2/√x को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 1/√x इंटू 2, 1/√x इंटू 2 ऐसे अगर हम लिखते हैं। और अगर हम यहाँ पे 1/√x का वैल्यू a मान लेते हैं तो यहाँ पे 1/√x के बदले a आ जाएगा इंटू 2, तो a इंटू 2 हमारा क्या हो जाएगा 2a। इसका मतलब ये जो 2/√x था, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल 2, तो फिर 2/√x का वैल्यू हो जाएगा 2a। और फिर उसी तरह से 3/√y को हम 1/√y इंटू 3 लिख सकते हैं। तब अगर 1/√y का वैल्यू हम b लेते हैं, b इंटू 3, ये हो जाएगा 3b, ये हो गया 3b। 2a प्लस 3b इक्वल 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पे जैसे कि 4/√x है, तो 4/√x माइनस 9/√y इक्वल -1। तो उस तरह से यहाँ पे 4/√x का वैल्यू हो जाएगा 4a और 9/√y का हो जाएगा 9b इक्वल -1। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए पहले तो हमें जो वेरिएबल a है इनका कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। पहला वाला नंबर 1 इक्वेशन का a का वेरिएबल है 2 और नंबर 2 इक्वेशन का a का वेरिएबल है 4। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि इस वाले में अगर 2 इंटू कर दिया जाए तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, फिर दोनों का वेरिएबल सेम हो जाएगा। तो इसके लिए हमें करना होगा कि इक्वेशन 1 इंटू 2, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो पूरे में ही 2 मल्टीप्लाई करना है। 2a प्लस 3b इक्वल 2, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है 2। तो 2 मल्टीप्लाई करने से 2 2 जा 4a प्लस 2 3 जा 6b प्लस 2 2 जा 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये है इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 3। अब ये दोनों इक्वेशन को हम माइनस करते हैं कि इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। 3 इक्वेशन 4a प्लस 6b इक्वल 4, इसमें से माइनस करना इक्वेशन नंबर 2 जो कि है 4a माइनस 9b इक्वल -1। अब माइनस करने के लिए पहले तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस एंड ये माइनस। अब इसमें प्लस का साइन है और इसमें भी प्लस का साइन है, प्लस 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 हो जाएगा, 4 + 1 5। यहाँ पे भी दोनों प्लस है, यानी कि 6 + 9 15, 15b, ये प्लस माइनस कैंसिल, 15b इक्वल 5। तो फिर ये हो जाएगा कि b इक्वल 5/15।
ये 15 आके इसके नीचे बैठेगा। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो ये हो गया कि b इक्वल 1/3, ये b का वैल्यू आया। अब b का इस वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 है 2a प्लस 3b इक्वल 2। इसमें 2a का 2a बैठेगा प्लस बैठेगा 3b आ जाएगा। सिर्फ b का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। b का वैल्यू हमारा था 1/3, b के बदले 1/3 बिठा देना है इक्वल टू, वो भी सेम ही रहेगा। बाकी सब कुछ एज इट इज, सिर्फ b के वैल्यू में 1/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2a प्लस यहाँ पे सिर्फ 1 बचा इक्वल 2। अब इसमें ये करना है कि 2a इक्वल 2, ये +1 इधर के -1 हो जाएगा। तो फिर 2a इक्वल 2 - 1 1। अब यहाँ पे a इक्वल 1/2, ये 2 यहाँ पे आके नीचे बैठ जाएगा 1/2। अब यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन ये आया कि b इक्वल 1/3 एंड a इक्वल 1/2। पर जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था उसमें वेरिएबल b और a नहीं था, बल्कि x एंड y था वेरिएबल। तो एक्चुअल में हमें x एंड y का वैल्यू फाइंड करना है। हमने क्या लिया था कि 1/√x इक्वल a, ये कंसीडर किया था हमने। तो फिर यहाँ पे 1/√x इक्वल a का वैल्यू है 1/2। तो a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम लिखते हैं 1/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार। ये करते हुए एक बात ध्यान में रखना है कि यहाँ पे √x है, इस बात के लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि √x देख के शुरू में ही रुक जाते हैं कि अब तो इसमें रूट है, कैसे सॉल्व होगा। तो ऐसे नहीं सोचना है। अब देखिए, ये जो √x है, अब तक इसको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा, √x अपने जगह में पड़ा हुआ है। तो इसको लेकर शुरू से परेशानी नहीं उठाना है, अब जाके रूट के लेकर सोचना है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, √x × 1 √x और 2 1 जा 2। अब जाके रूट अपना असर दिखाएगा कि अब रूट है तो क्या करना है। अब तक तो रूट ऐसे ही चल रहा था, अब करना क्या है, किसी ना किसी तरह से हमको ये रूट को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो वैल्यू फाइंड करना है वो सीधे x का वैल्यू फाइंड करना है, √x का नहीं। तो x का रूट अगर किसी तरह से हम कैंसिल कर दें तो फिर x का वैल्यू आ जाएगा जो भी निकलना है। तो करना क्या है, √x में अगर हम स्क्वायर लगा दें तो फिर क्या होगा, स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे खाली x बचेगा। लेकिन स्क्वायर हम सिर्फ एक तरफ नहीं लगा सकते हैं। इक्वेशन में ये रूल है, कुछ भी इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, बोथ साइड करना होगा। तो फिर स्क्वायर यहाँ पे भी हो जाएगा। इसमें हम ब्रैकेट में लिख देते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया। अब दोनों साइड स्क्वायर करने पे √x का स्क्वायर हो जाएगा x, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया x इक्वल 4। इसी तरह हमारे पास था कि √1/y इक्वल b। तो फिर इसमें भी वैसे ही करना है, √1/√y इक्वल b का वैल्यू था 1/3। इसमें भी हम पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √y × 1 √y एंड 3 1 जा 3। इसमें भी वही करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से √y का स्क्वायर हो जाएगा y एंड 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारा हुआ फाइनल सॉल्यूशन कि x इक्वल 4 एंड y इक्वल 9।